प्रणाम भैया, सभी को सादर प्रणाम। भैया पीछे हम लोगों ने 6 सत्रों में परमाणु से संबंधित बहुत सारी बातों को सुना है, आपसे सुना और बढ़िया से उस पर हमारा मनन भी हुआ और वह हमारे लिए काफ़ी उपकारी रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। प्राण कोशाओं से ही भी संबंधित हमने जो बातें हमारे लिए एक प्रकार से बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं होती थीं, उन्हें व्यवस्था में हम कैसे देख पाएँ। और आज तक हमारे पास इतने सारी सूचनाएं हैं जो बाहर से हैं, उन सूचनाओं के होते हुए अब मध्यस्थ दर्शन से जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को कैसे में वो मौलिकता की पहचान करते हम कर सकें, इन सब को देखना एक अभिप्राय रहता था, जिस पर काफ़ी बढ़िया काम जो है इधर पिछले 6 सत्रों में हुए हैं और वो मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे लिए भी बहुत उपकारी रहा है। जीवन के संदर्भ में हम सब में एक ऐसा हम कह सकते हैं कि जब प्रथम परिचय शिविर होते हैं तो परिचय शिविर के प्रथम मतलब दृष्टया ही यह बात तो स्वीकार हो जाती है कि जीवन वस्तु है, क्योंकि परंपरा से भी हमने इस बात को खूब अच्छे से सुना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ अशरीरी कोई वास्तविकता हूँ और उस अशरीरी का कोई अर्थ है। लेकिन जब वैसी ही बात जब यहाँ भी जीवन और शरीर को अलग अलग करके बताते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसी प्रकार के संकेत या उसी प्रकार की जो मन स्थिति से जो उत्पन्न जो अवधारणाएं होती हैं अपने में, वही क्रियाशील रहती हैं। यहाँ पर जीवन के संदर्भ में जब स्पष्टता होती है तो वो क्रियाओं के आधार, जीवन क्रियाओं के आधार पर होती हैं। तथापि मैं जीवन हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मानव हूँ, आदि आदि कई प्रकार से ये बातें जो है हमें बहुत अच्छे से ये उसको हम व्यवहार में स्पष्ट कर अस्तित्व मूलक रूप से उसकी पहचान हमारे में हो सके, इस रूप में अपने में वह विश्वास तो नहीं देख पाते हैं। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में इस पर काफ़ी जो प्रारंभ में अनुसंधान क्यों जो बाबा जी ने लिखा है, तो उसमें इस पर काफ़ी पॉइंट वाइज काफ़ी सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं को पढ़ते हुए यह बात तो समझ में आती है कि जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है और गठनपूर्ण परमाणु के रूप में इसमें भार बंधन नहीं है, अनुबंधन नहीं है, इसमें किसी प्रकार का अंशों का लेन देन नहीं है। लेकिन ये मात्र सूचना रूप में ही रहती हैं। इसको हम अपने में कैसे साक्षात्कार कर पाएँ, इसको हम कैसे अनुभूत कर पाएँ और व्यवहार के सभी संदर्भों में इसको हम कैसे पहचान सकें, इसको देखना एक अभिप्राय सा रहता है और उसमें वो विश्वास अब तक नहीं आया है। हम सब हमारी जो प्रातःकालीन जो गोष्ठियाँ रहती हैं तो उन गोष्ठियों में इन बातों को हम गहराई से महसूस करते रहे हैं कि जीवन विषय पर जिस अनुसंधान से जो वस्तु सामने आई है, उस वस्तु पर उस प्रकार से पकड़ अपनी नहीं बनी है जो हमारे लिए आवश्यक है। तो इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि के साथ भैया आपसे आज निवेदन है कि जीवन को हम पहचान सकें, जीवन की मौलिकता को हम समझ पाएँ और इस तरह से हम जो है आगे हमारा, जैसे बाबा जी ने कहा है कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान पूर्वक जीवन ज्ञान या परम ज्ञान के रूप में अगर बात करें तो वह जीवन ज्ञान है, परम दर्शन के रूप में अगर बात करें तो वह अस्तित्व दर्शन है, तो और परम आचरण के रूप में मानवतापूर्ण आचरण है। तथापि जब हम अपने बारे में देखते हैं तो मैं कोई रामाशंकर हूँ, अमुक अमुक व्यक्ति के रूप में हम हमारी पहचान करते हैं और फिर यह मरता नहीं है, यह फिर से जन्म लेता है और इस प्रकार की कई बातें इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे से जो मध्यस्थ दर्शन से आया है उसका एक अवधारणा के रूप में अपने में स्थिर हो पाना और उस रूप में अपने को व्यवहार में उतार पाना, उसमें कठिनाई देखने में आती रही है। तो इन्हीं पृष्ठभूमि के साथ, इन्हीं आशयों के साथ भैया आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जी भैया। भैया सभी को नमस्ते। और मेरे साथ जो भी चर्चा हुई उसमें आप लोगों को अच्छा लगा, ये सुन के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और
तो इसके लिए मैं फिर से पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को स्वीकार कर रहा हूँ, उनको नमन करता हूँ। भैया इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आएगी कि हमारा तर्क पूरा होना पड़ेगा। वो एक लेवल की संतुष्टि है, लेकिन वो पूरा यदि होता तो ऊपर की संभावना ही नहीं होती। तो तर्क पूरा होने के बाद साक्षात्कार की संभावना होती है। साक्षात्कार इस बात की स्वीकृति तो बन जाती है कि मैं निरंतर, वहीं से साक्षात्कार शुरू है, क्योंकि निरंतर रहने वाली क्रियाओं को ही पहचाना जा रहा है साक्षात्कार। पर उसके पहले ही निरंतर होने वाली क्रिया होती है, हो सकती है, उसके लिए तार्किक निष्कर्ष बन जाते हैं। तो यदि हम तर्क को छोड़ के आगे जाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, अध्ययन नहीं हो पाएगा। इसीलिए पूज्य बाबा जी ने बार बार ध्यान दिलाया है कि विज्ञान को उन्होंने आगे बोला, क्योंकि उन्होंने तर्क को स्वीकार किया और तर्क विधि से वो उन्होंने बहुत कुछ कर ली। तो अब जीवन को भी तर्क विधि से बताया जा सकता है। ये मध्यस्थ दर्शन आने के बाद हो गया। बताया जा सकता है, बताया गया है, क्या हमको पहुंच गया है? ये एक भिन्न मेहनत है। बाबा जी को समझ में आ गया, उन्होंने बता दिया। इसके बाद हमारा काम शुरू होता है शोध करने वाला। यदि हम उसमें शोध करेंगे तो हमको पता चलेगा, उसमें समय लगेगा। जैसे परमाणु के बारे में हम बात करेंगे तो उसको सीखने में 20-25 साल लग जाते हैं, उतनी समझ बनने में। मैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से एक बार मैंने पूछा था कि क्या आपको ये समझ में आ गया कि इसमें न्यूक्लियस में इतनी ऊर्जा है? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को ऐसा कोई ये नहीं हुआ, लेकिन मैं उस प्रक्रिया पर विश्वास करता हूं कि इस तरीके से करने से ऐसा करके होगा और परमाणु बम बन सकता है। मैंने उनको एक्चुअली ये जो बातचीत शुरू हुई, मैंने ये तर्क दिया कि जो पहला आदमी होगा उसको तो कहीं से ये साक्षात्कार जैसा ही कुछ होना चाहिए कि परमाणु के न्यूक्लियस में इतनी ऊर्जा है, अब वो कोई बनाने के लिए आगे बढ़े, यंत्र बनाने के लिए, नहीं तो बना ही नहीं पाते। उस संदर्भ में उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके से करने से बन जाएगा। तो ये जो विश्वास है उनको एक तार्किक प्रक्रिया पर, उस तार्किक प्रक्रिया पर हमको भी पहुंचना पड़ेगा, तब जीवन पर विश्वास होगा। तो मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा कि जीवन निरंतर है, ये हमें पता नहीं है, सामान्य आदमी को भी पता है, लेकिन मैं निरंतर रहूं ऐसा वो चाहता है। पहला तो बात यहां से शुरू होता है। तो उसकी जो चाहत है, क्या वो सफल हो सकती है या नहीं हो सकती, एक बिंदु ही है। दूसरा, हम सब सुखी रहना चाहते हैं। तीसरा, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में झगड़ा ना हो, हमारे आसपास झगड़ा ना हो, शांति रहे, खुशहाली रहे, ये भी हम चाहते हैं। तो क्या ये जो चीजें हम चाह रहे हैं, क्या ये वास्तव में पूरा हो सकता है या हमारी कल्पना है? और यदि कल्पना है तो ये हट क्यों नहीं रही? मतलब मेरी यदि झूठी कल्पना हो तो उसको मैं बाजू लगा दूं। हम बाजू लगा नहीं पा रहे। तो यहां से इसको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मानना पड़ेगा कि ये जो मेरे अंदर बार बार हो रहा है, या हर व्यक्ति में जो बार बार हो रहा है, कि अपने अमरत्व को पहचानने के लिए, मानव परंपरा के निरंतरता को पहचानने के लिए, मानव में सुख समाधान को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, इन सब चीजों को पाने के लिए हमारे में जो उत्कंठा है, ये पूरी हो सकती है। उस संभावनाओं को विचार करने के लिए अब हमको आगे आना पड़ेगा। अब जब इसको पूरा करने के लिए आगे आएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि एक न्यूनतम आचरण है, उसको यदि सभी करते हैं तब ये पूरा होगा। मैं अकेला करता हूं और बाकी लोग नहीं करते तो भी पूरा नहीं होगा, या कहीं 1-2 लोग कर रहे हैं और मैं भी नहीं कर रहा हूं तो भी ये पूरा नहीं होगा। यहां से बात आती है। तो उस आचरण का नाम ही है मानवतापूर्ण आचरण, कि एक ऐसा आचरण कि एक व्यक्ति अपने लिए जो जरूरी है वो कर ले रहा है, अपने शरीर को और उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक कार्य है उसको कर रहा है, और वो कार्य दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इसको वो पहचान लिया है कि इस कार्यों से दूसरे को हस्तक्षेप नहीं होगा। यही मानव के स्वत्व का व्याख्या है या मानवत्व की व्याख्या है।
इसी को दूसरी भाषा में सामाजिक नियम, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दया पुण्य का है। इसका जो सार्वभौमिक स्वरूप है वो क्या है, वैसे संबंधों का स्वरूप, उसके निर्वाह का स्वरूप और तन मन धन के सदुपयोग का सार्वभौम और सार्वकालिक जो तरीका है वो समझते हैं। ये समझना मतलब यहाँ पर निश्चित रूप से तार्किक प्रक्रिया के द्वारा ही, इस तरीके से करने से हमारी ये कामनाएं पूरी होंगी। दूसरा, जो मैं निरंतर हूं, यदि मैं निरंतर हूं तो वो निरंतर वस्तु क्या हो सकती है, उसके लिए एक तार्किक चीज पहला दिया कि अस्तित्व ही निरंतर है। पहला, इकाई भी निरंतर है और व्यापक भी निरंतर है, तो न इकाई का नाश होगा ना व्यापक का नाश होगा, ये बात तो समझ में आ गई। तो दोनों को अविनाशी कह दिया। इसके बाद फिर इकाई में एक और वर्ग आया, एक को हम कह रहे हैं जड़, दूसरे को कह रहे हैं चैतन्य। जड़ को कह रहे हैं मरणशील, चैतन्य को कह रहे हैं अमर। क्यों? प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होने के कारण उसको हम चैतन्य या अमर कह रहे हैं, और विस्थापन प्रस्थापन से युक्त होने के कारण उसको जड़ कह रहे हैं या हम मरणशील कह रहे हैं। तो ये मरणशील वस्तु क्या हो सकती है, उसका एक अनुमान तो हमको लग सकता है। और मैं जब अपने आप को देखता हूं तो ये तो मैं पाता हूं कि मैं निरंतर रहना चाहता हूं। तो मैं वो निरंतर रहने वाला चीज यदि हूं, तब तो फिर यही गठन पूर्ण परमाणु, और कोई संभावना ही नहीं। इन दोनों को जोड़ने के बाद, क्योंकि ये तो मेरे में निरंतर रहने वाली चीज है ही, बस उसका प्रमाण नहीं मिल रहा है। और उसके प्रमाण के लिए किस जगह मिलेगा, जो चीजें निरंतर है वहां पर यदि मैं अपने आशा विचार इच्छाओं को लगाऊंगा तो वो अनुभूति होगी, वो निष्कर्ष आएंगे। उधर नहीं लगाऊंगा तो कभी भी नहीं। तो जब ये तार्किक हमारा निष्कर्ष आता है, तभी हम 4 विषय और 5 जो संवेदना है इससे ऊपर उठने के लिए सोचते हैं, और ये बार बार दबाव भी डालता है। हमेशा 4 विषय और 5 संवेदनाएं हमको बार बार उधर खींचता है। क्यों खींचता है? यदि उधर हम तदाकार नहीं होंगे तो शरीर ही नहीं चलेगा। मतलब उसका तदाकार होना भी जरूरी है शरीर से, तभी पता चलेगा भूख लगी है, प्यास लगेगी तो खाएंगे। तो तदाकार होना तो अच्छी घटना है, लेकिन कितना भूख कितना प्यास चाहिए ये हमको वो सीमा समझ में नहीं आती है। इसी सीमा को समझना है कि इससे अधिक खाना माने प्रॉब्लम, इससे कम खाना माने प्रॉब्लम। वैसे ही चारों विषय को इससे अधिक कर लेना या इससे कम करना संकट। वो जो संतुलन बिंदु को पहचान लेना पहला एक काम होता है। वैसे ही इससे आगे 5 संवेदनाओं के बारे में, 4 विषय और 5 संवेदनाओं का जो आवश्यकता है उसका सही सही मूल्यांकन होना, और ये मूल्यांकन होने के क्रम में जीना बना रहता है, और यही जीना धीरे धीरे सामाजिकता को बढ़ाता है, और यही हमें सामाजिकता के क्रम में मूल्यों का अनुभव होता है। हम बैठकर एक जगह सोचते रहेंगे, मूल्यों का अनुभव कभी भी नहीं। मूल्यों का अनुभव नहीं होगा माने व्यवहार मूल्यों का, स्थापित और शिष्ट मूल्यों का, तो उससे अधिक वाले का अनुभव पे कोई संभावना ही नहीं। वैसे ही स्वधन, जैसे ही हम बात बोलते हैं मतलब हमको धन का अर्जन की बात हुई, सामाजिक नियम बिल्कुल पहला ही नियम। तो स्वधन के लिए उत्पादन और उपयोगिता कला मूल्य, इन दोनों का हमको समझ चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। तो इन दोनों के बिना, व्यवहार और व्यवसाय के बिना मानव मूल्य बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, अनुभव नहीं आएंगे, और मानव मूल्य भी समझ में नहीं आएंगे तो सुख शांति संतोष आनंद जो जीवन मूल्य है वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो ये जो व्यवहारिक प्रक्रिया में हमको जाना है, तो पूरा अध्ययन हमको वो निष्कर्ष में लेके जाएगा। हम उस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि मेरी जो भी कामना है अमरत्व की, अजयत्व की, सुखी होने की, लोगों को सुख देखने की, मेरे परिवार में कुछ खराब होता है तो वो मुझे खराब लगता है, वो खराब ना हो, ये सारी चीजों को समझने के लिए जो हमको आधार है वो मिल जाएगा, और उसमें हमारे तार्किक निष्कर्ष बन जाएंगे। इसके बाद दूसरा स्तर शुरू होगा उस निरंतरता वाले चीजों को पहचानने के लिए। तो एक अलग प्रकार का अभ्यास प्रणाली शुरू होगी। पहले की जो अभ्यास प्रणाली है, जो भी हम करके आए हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी है, तभी हम यहाँ पर आए हैं।
में से कुछ और जो है अच्छाई को जोड़ने की जरूरत है। हो सकता है कुछ बुराई भी हो जिसको मतलब शमन और दमन करना पड़ेगा अपने आप में। दोनों प्रक्रिया से हर किसी को गुजरना पड़ेगा। तो भैया ये मोटा मोटा चीज है जो मेरे को समझ में आती है। तो मेरी ये जो बात है बताइए। जी भैया, इसमें कुछ कहना हो तो। हाँ, ये बात तो एक बात तो स्थिर हुई कि निरंतर वस्तु को पहचान निरंतर वस्तु है तो निरंतरता को पहचाने बगैर वह नहीं अपने आप को पहचान सकता है। तो जैसे मैं जीवन हूँ तो मैं जीवन रूप में मैं जीवन को तभी पहचान पाऊँगा जब निरंतर वस्तुओं को मैं पहचान पाऊँ। तो इस रूप में ये स्पष्ट हुआ कि जिस तरह से परंपराएं चलती हैं, अर्थात मानव परंपरा जिस प्रकार से चलती हैं, तो उसके लिए जो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार रूपी जो चरित्र की बात है या मूल्य की बात है, मूल्य और चरित्र की बात है, नैतिकता की बात है, तो यह इन चीज़ों को भी पहचानना एक आवश्यकता होगी। हेलो जी भैया, एक हेलो। हाँ, मेरी आवाज़ बंद हो गई तो कुछ व्यवधान आ गया था। जी भैया, तो निरंतर वस्तुओं की पहचान होना एक आवश्यकता होगी निरंतरता मतलब स्वयं की निरंतरता को पहचानने के लिए। तो ये तो स्पष्ट हुआ भैया, एकदम सही बात है कि व्यवस्था की पहचान होना जिससे कि व्यवस्थाएं जो हैं बनी रहती हैं। तो मानव परंपरा की अक्षुण्णता मानवीयतापूर्ण आचरण में है और मानवीयतापूर्ण आचरण में मूल्य चरित्र नैतिकता पूर्वक जीने में है। इन बातों की स्पष्टता, इन बातों की समझ और इन चीज़ों में हम रत होते हैं तो आगे की सूचनाओं को, आगे की चीज़ों को हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक की स्थिरता तो बढ़िया है भैया। जी भैया, तो मेरे पास तो जितना था भैया पूरा बता दिया। तो अब है भैया कि जीवन के संदर्भ में बहुत तरह की बातें जो प्रश्न रूप में हमारे पास आती हैं, जिससे कि हम अपने लिए कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। जैसे आज तक परमाणु के सिद्धांत को लेकर के साइंस ने बहुत सारी बातें रखी हैं। पिछले सत्र में इस पर काफ़ी अच्छी चर्चा भी हुई, पिछले 2 सत्रों में, कि किन सूचनाओं को, कौन सी सूचनाएं हमारे लिए काम की हैं और कौन सी सूचनाएं हमारे लिए बहुत काम की नहीं है, या फिर वो शोध जिस किसी अर्थ में है तो उस अर्थ से ही उसके शोध की आवश्यकता है। ऐसे ही जीवन के संदर्भ में भी बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास परंपरा से जाने अनजाने में हमारे पास रहती हैं, जो भय प्रलोभन आस्था पूर्वक है। अब यहाँ से मध्यस्थ दर्शन से जो सूचना आई है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और इसकी मौलिकता तक हम कैसे बने रह पाएँ, इस आशय से पहला प्रश्न है कि मध्यस्थ दर्शन में जो जीवन की अवधारणा है और जो परंपरा से जो भी हम सब में जाने अनजाने में जो कुछ भी अवधारणाएं बनी हुई हैं, उन सबको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें और उसमें क्या मौलिक अंतर है। जी भैया, एक तो जीवन शब्द को लेकर बड़ा झंझट। जैसे परंपरा बोलती है पेड़ पौधे में जीवन है, मध्यस्थ दर्शन कहता है नहीं। अब क्या बात है? मतलब जीवन शब्द का अर्थ परंपरा अलग लगा रही है, मध्यस्थ दर्शन अलग लगा रहा है। अब इसको मैं फिर से थोड़ा खोलूंगा। मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया है और जीवन क्रिया नहीं। परंपरा कह रही है कि पेड़ पौधे में श्वसन क्रिया है और श्वसन ही जीवन है। ये प्रॉब्लम है। ये कौन कह रहा है? भौतिकवादी परंपरा श्वसन को ही जीवन कह रही है। आदर्शवादी परंपरा कह रही है ये पता नहीं चलेगा, नहीं कह रही है ये भी पता नहीं चलेगा। ये इस पर ज्यादा बात ही नहीं कर रहे है ना। इसीलिए शरीर का मरना, ये आदर्शवादी परंपरा ऐसा बताते हैं कि जीवन चाहे तो शरीर को मार दे, जीवन चाहे तो शरीर को जिंदा कर दे। तो ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी। आदर्शवादी परंपरा में अब फिर से आता हूं कि वो अब जीवन वाला जो चीज है वो तो श्वसन को जीवन कह रहे हैं, तो वो किस चीज को और कह रहे हैं? जीवित है। तो आदर्शवादी परंपरा मानती है कि श्वसन बंद हो जाने के बाद भी
कोई एक चीज है जो जीवित रहती है। पूरी आदर्शवादी परंपरा, मतलब इस्लाम मानता है, इस्लाम कह रहा हूं मतलब जुडाइज्म जो है वो मानता है, उसके कारण ये जुडाइज्म के अंग माने जाते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये लोग भी मानते हैं कि शरीर की मृत्यु होने के बाद कोई चीज बची रहती है, ये मानते हैं। वैसे ही भारत में जितने पैदा हुए जैन हैं, बौद्ध हैं, सनातनी हैं और विभिन्न परंपराएं, ये सभी मानते हैं कि शरीर में श्वसन क्रिया बंद हो जाने के बाद भी कोई एक चीज बची रहती है। तो अब इसका नाम बाबा जी ने जीवन दिया है, ये लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं। कोई परंपरा उसको जीव कहता है, कोई इसको सूक्ष्म शरीर कहता है ना, कोई इसको अलग अलग नाम देता रहता है, कोई सोल कहता है, कोई कुछ कहता है। पर ये हर कोई मानता है कि श्वसन क्रिया बंद होने के बाद भी कोई एक चीज है जो बची रहती है। मध्यस्थ दर्शन भी मानता है कि श्वसन क्रिया बंद होने के बाद भी कोई एक चीज बची है। मध्यस्थ दर्शन इसको जीवन नाम दिया हुआ है, परंपरा इसको जीवन नाम नहीं दिया है। परंपरा श्वसन को ही जीवन मानता है, लेकिन परंपरा मानता है कि श्वसन खत्म होने के बाद भी कोई चीज बची रहती है। वो चीज कैसा है, उसका आकार कैसा है, कितना बड़ा है, किस चीज से बना है, इस पर जब भी प्रश्न करने जाते हैं तो बहुत बढ़िया उत्तर नहीं मिलता है। इसी को बाबा जी बोल रहे हैं अध्ययन गम्य नहीं हुआ। बाबा जी ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि परंपरा ने जीवन को नहीं पहचाना, ऐसा कभी नहीं कहा। सूक्ष्म शरीर तो मानते ही थे। बाबा जी बोल रहे हैं कि यहाँ आने के पहले उनके अंदर बैठा ही हुआ था कि मैंने कई शरीर यात्राएं किया है और ये परंपरा की ही देन है, इसलिए शरीर यात्रा को दांव में लगा के देखा जाए। तो ये स्वीकृति उनको परंपरा से ही मिली। तो परंपरा में सूक्ष्म शरीर को पहचाना गया है, शरीर से भिन्न किसी वस्तु को पहचाना गया है, उसको सूक्ष्म शरीर नाम दिया गया, अलग अलग नाम भी दिए गए। तो एक चीज बिल्कुल समानता है, पर वो क्या है इस बारे में कभी भी पता नहीं चला, इस बारे में अध्ययन नहीं हो पाता है। मध्यस्थ दर्शन इसमें ऑब्जेक्टिवली बताता है कि अस्तित्व में दो ही प्रकार की वस्तु है, व्यापक और इकाइयां, क्रिया शून्य और क्रिया। इकाइयों के भी दो वैरायटी हैं, मुख्य रूप से परमाणु के स्तर पर जड़ और चैतन्य। और चैतन्य गठन पूर्ण परमाणु होता है, वो अमर क्यों होता है वो बताया, और उस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये चीज जीवन है। दूसरी चीज आती है व्यापक, इसी समय ले लेते हैं, हालांकि प्रश्न में नहीं है आप। तो परंपरा ने माना है कि कोई एक बहुत शक्तिशाली चीज और है, उसको अपन व्यापक कह रहे हैं, उसको ब्रह्म नाम दे रहा है, बहुत कुछ दे रहे हैं। पर बाबा जी ने ये जो आकाश है या खाली जगह है, इसी को बोला है। परंपरा इसको कह रही है, इसका उत्तर है नहीं कह रही। परंपरा आकाश से भिन्न कोई और एक निराकार वस्तु को मान रही है और उसके आधार पर वो कह रही है कि वो ब्रह्म है। और ये भी कहा है कि ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ है, आकाश से वायु पैदा हुई। तो इस ढंग से ये दूसरा अंतर मिलेगा। तो कुल मिला के संकट की जगह दो ही आई है परंपरा में, जीवन या सूक्ष्म शरीर, शरीर से भिन्न कोई वस्तु जो कभी मरता नहीं है, जो अमर है, वो शरीर से तदाकार होता है। शरीर से तदाकार होता है का मतलब मेधस तंत्र से ही वो तदाकार हो पाता है। मेधस तंत्र से तदाकार होने के कारण पूरे संकेत मेधस तंत्र में पहुंचते हैं, उसको वो पाने लगता है। तो जैसे ही तदाकार होता है, मन मेधस तंत्र से तदाकार होता है। इसीलिए परंपरा में हमेशा प्रॉब्लम हुई, मन और मेधस तंत्र को, ब्रेन और मन को, ब्रेन और माइंड को इन्होंने अलग नहीं कर पाए। मन और मेधस तंत्र, ब्रेन और ये कहां से जुड़ा है, कहां से अलग है, पता नहीं चलता है। वैसे ही दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब आत्मा ब्रह्म में प्रत्यावर्तित होता है, जिसको मध्यस्थ दर्शन अनुभव कह रहा है, उस समय जो शब्द है वो तदाकार और तद्रूप भाषा के रूप में बोला गया। तदाकार का मतलब होता है कि क्या इकाई जो है, आत्मा इकाई क्या जो है मध्यांश है, क्या वो व्यापक वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? इसका उत्तर है नहीं। इकाई का इकाईत्व तो बना रहता है, वो परमाणु का मध्यांश है तो मध्यांश ही बना रहता है, उसका इकाईत्व तो समाप्त नहीं होता है।
मतलब क्या? तदाकार का मतलब प्रत्यावर्तित। भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही। भैया निकल गए क्या? हाँ, वो क्विट हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि फोन डाउन हो गया। जी जी भैया, ठीक है। तो शायद मैं प्रयास करता हूं कि तो दो समस्या हुई। आत्मा ब्रह्म में तदाकार हो गया जो बोल रहे हैं, बाबा जी भी बोल रहे हैं, तदाकार का प्रयोग किया है, शब्द का, तद्रूप शब्द का भी प्रयोग हुआ है। पर इसको पूछेंगे कि क्या उसका इकाई तो समाप्त हो गया, वो व्यापक वस्तु में परिवर्तित हो गया? इसका उत्तर है नहीं, न तो तदाकार में न तद्रूप में, दोनों एक ही अर्थ के लिए बोला गया है। तो आत्मा ब्रह्म में प्रत्यावर्तित होता है, उसके लिए ये भाषा दिया गया है। परंतु आत्मा का इकाई तो बना रहता है, वो कभी भी व्यापक में नहीं बदलता है। तो ये वाला एक कंफ्यूजन का बहुत बड़ा जगह भारतीय परंपरा में बना रहा। वैसे ही दूसरा एक जगह बना रहा, मन जब शरीर के तदाकार होता है या मेधस्तंत्र के तदाकार होता है तो क्या वो शरीर बन जाता है? शरीर बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन तदाकार का मतलब होता है कहाँ दर्द है, कहाँ अच्छा है, कहाँ व्यवस्था है, कहाँ अव्यवस्था है, ये सारी चीजों को वो पहचान लेता है। तो ये मुख्य रूप से ये बात है जो मैं इसके द्वारा कहना चाह रहा था। तो परंपरा से जो प्राप्त जीवन है उसकी अवधारणा और मध्य दर्शन से प्राप्त जो जीवन है उसकी अवधारणा के बारे में मैंने कुछ बोला। मुझे लगता है कि मेरी बात पहुंच गई होगी। आप बताइए भैया। जी भैया, तो परंपरा में जो बात है ये स्पष्ट हुआ कि वहाँ स्पष्ट नहीं है, वह अध्ययन गम्य नहीं है। और मध्यस्थ दर्शन में जो बात है यहाँ पर स्पष्ट है और यह अध्ययन गम्य है। ये एक मौलिक अंतर है जिसको हम कह सकते हैं। तो उन्होंने जीवन को, सूक्ष्म शरीर को पहचाना है कि उसका अस्तित्व है। उन्होंने व्यापक वस्तु के अस्तित्व को पहचाना है, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उनका पूरा अध्ययन हो जाए, अभी इतना नहीं हो पाया। परंपरा उनके अस्तित्व के बारे में निर्भ्रम है, वो असंदिग्ध है कि इनका अस्तित्व होता है। लेकिन उनके पूरे जो महिमाओं को नहीं जानने के कारण इसमें। जी बिल्कुल भैया। भैया ये मनोविज्ञान में शायद प्राकथन में एक बात आई थी जिसमें बाबा जी ने कहा है कि मानसिकता के रूप में जीवन को परिभाषित किया है। तो मानसिकता के रूप में जीवन को बताया, और इस तरफ हम जब देखते हैं तो ये एक ऐसी वस्तु है जो मरती नहीं है, जो बनी रहती है, इस रूप में देखा। और इसमें क्रियाओं के रूप में इनको हम पहचान रहे हैं। तो यह जो मानसिकता है, तो मानसिकता को हम कैसे पहचानें कि जो शरीर स्वीकार करती है और शरीर को फिर चलाती है और फिर स्वयं में परिमार्जन करती है, और फिर ये जो पूरे क्रम है इसको कैसे पहचाना जाए। और इस रूप में जीवन रूपी जो अवधारणा है जिसमें 10 क्रियाएं संपन्न होती हैं और जिसमें से 10 क्रियाओं का वैभव जो है मानवीय आचरण में आता है, और यह मैं हूँ, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कराते हुए थोड़ा बताएंगे भैया। भैया मैं बाहर हो गया था तो फिर से जोड़ा, इस बीच आपने क्या बोला शुरू का सुन नहीं पाया, थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। हाँ भैया, जीवन के संदर्भ में मनोविज्ञान में प्राकथन में यह कुछ बात आई है, मुझे जो ध्यान में है, कि जिसमें बाबा जी ने इसको मानसिकता के बारे में कहा है। तो मानसिकता के रूप में जीवन को परिभाषित वहाँ पर किया है कि वह मानसिकता जो क्रियाशील है शरीर के माध्यम से, जो मानव रूप में जो क्रियाशील है, उस मानसिकता के रूप में जीवन को कहा। अब यहाँ पर जीवन जो कह रहे हैं, जीवन जिसमें 10 क्रियाएं होती हैं, यह 10 क्रियाओं का एक पुंज है।
फिर तीसरी तरफ यह कह रहे हैं कि यह एक सूक्ष्म शरीर के रूप में है। फिर चौथी बात है कि मैं जीवन हूँ, तो मैं मानसिकता के रूप में मेरे में कुछ उपलब्धि होने की आवश्यकता है, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसी कुछ बातें रहती हैं। तो यह पूरा कनेक्ट नहीं हो पाता, ये सारे स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो पाते। इसको थोड़ा और विस्तार से जानना चाहते हैं। जी भैया, तो पहली बात तो यह है कि जीवन है, ये वाली बात हम अपनी कल्पनाओं के द्वारा, आशा के द्वारा, विचार के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं कि हाँ है, इसकी संभावना हमको स्वीकार आती है। मैं निरंतर रहना चाहता हूँ, उस आधार पर निरंतरता का आभास भी हो जाता है। भास, अभी आभास नहीं, निरंतरता का आभास के लिए हमको तर्क विधि पर आश्रित होना पड़ेगा। तर्क विधि पूरी हो जाएगी तो निरंतरता का आभास हो जाएगा, माने उससे अधिक विश्वास बढ़ेगा, भास की तुलना में अधिक विश्वास हो जाएगा। ये दूसरी बात है, भास और आभास। इसके बाद यदि साक्षात्कार होगा तो उसका नाम होगा प्रतीति। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक वो प्रतीति नहीं होगी, माने विश्वास का स्तर और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये तीन प्रकार की चीजें। अब देखिए, जैसे ही हम जीवन का अध्ययन करने लगते हैं, हर किसी को पता चलता है कि मैं तो विचार करता हूँ, हर किसी को पता चलता है कि मैं आशा करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ। इसमें किसी को शंका नहीं होती, क्योंकि वो कर रहा है ना। बोलने से समझ में आता है। अभी तक किसी साइंटिस्ट ने हमको नहीं बोला कि तुम सोचते हो इसलिए मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं। छोटा बच्चा को भी कोई साइंटिस्ट ने नहीं बोला है ना। उसको खुद पता चलता है कि मैं सोचता हूँ। तो 4:30 तक तो उसको बड़े आराम से दिख जाता है, क्योंकि वो कर रहा है। 4:30 से ऊपर वाला दिखता ही नहीं। तो उसके लिए जो काम चलता है, उसके लिए बाबा जी ने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला दिया। 4:30 से अधिक को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो 4:30 से अधिक व्यक्ति है कोई भी, उसके साथ तादाद और तद्रूप होना पड़ेगा, और कोई विधि नहीं। उसके तर्कों के साथ, उनके आचरण के साथ हमको तादाद और तद्रूप होना पड़ेगा, तो हमको चीजें दिखाई देंगी। इसीलिए हम मोटे तौर पे कहते हैं कि 4:30 ही क्रिया है, लेकिन जब आप उसको पढ़ने जाएंगे, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जिसको अर्ध विकसित कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि तंत्रित होते हैं। उसमें बुद्धि का परावर्तन, जिसको संकल्प कह रहे हैं, वो तंत्रित होता है। बुद्धि का प्रत्यावर्तन तंत्रित नहीं होता है, तो फिर इसको हम 7 कह सकते हैं, है ना। तो 4:30 से 7 हम लोगों ने भी पूछा था, तो बाबा जी ने उसको बोला कि अध्ययन, उस पर हम उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, हम ज्यादा समझ नहीं पाए, पर उन्होंने बार बार बोला अध्ययन 4:30 से भिन्न स्थिति है और अधिक स्थिति। अध्ययन का मतलब पठन तो बिल्कुल भी नहीं। पठन पूरा हो जाए, तार्किक निष्कर्ष हो जाए, तभी अध्ययन है, उसके पहले अध्ययन है भी नहीं। तो अभ्यास करते समय ही अध्ययन है। तो जैसे ही हमको एक बार हमने स्वीकार कर लिया, आभास हो गया, उसके बाद हमको आभास की जरूरत होती है। आभास के लिए कुछ तर्क हैं, कुछ तर्क तो मिल जाते हैं, कुछ तर्क के लिए मुझे तो लगता है कि आचरण भी चाहिए कुछ। उस आधार पर हमको उसमें हम तादाद में हो पाते हैं। तो उसके बाद सीधा उत्तर है, इसके बाद सीधा हमको जंप करना पड़ता है। जो विकसित व्यक्ति हैं, जो कम से कम साथ में हो, माने जिसको साक्षात्कार हो गया है या जिनको अनुभव हो गया है, जो प्रमाणित हो गए हैं, इन सब के साथ हमको तादात्म्य और तद्रूप होने की जरूरत होती है। तो बाबा जी के वीडियो को सुनना, बाबा जी की पुस्तकों को पढ़ना, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है कि हम उसमें बाबा जी के साथ तादात्म्य हो पाते हैं। कोई तद्रूप भी हो सकता है ना, उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता पर निर्भर करता है। इनको पढ़ना काम करता है। और बहुत सारे लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम लोग जो भी लोग पढ़ रहे हैं, सभी पठन तक है, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि कई लोग पठन से ऊपर गए हैं और वो साक्षात्कार की स्थिति में है ना। तो ऐसे लोगों से भी हमको प्रेरणा मिलती है और वो भी हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके साथ भी हम तादाद में हो सकते हैं। फिर भी
अपनी गलतियों को, कमी को देखते रहो, उससे हमको ज्ञान हो जाएगा। इस पक्ष में मध्य दर्शन बिल्कुल नहीं। हमको सही आचरण को सुनना, बोलना, सोचना, करना, यही। भैया आपकी आवाज़ चली गई। अच्छा भैया फिर से कट गए। फिर से क्विट हो गए। आ गया? जी भैया। जी भैया। ठीक है। तो जो विधि बताई है, अधिक विकसित के साथ तादात्म्य होना, तो उन शास्त्रों को पढ़ना और उससे हमको तार्किक रूप से हम सहमत होंगे। तो जो समझना हम जिसको कह रहे हैं ना, 4.5 में जिसको हम समझना बोल रहे हैं, और ये समझना उससे भिन्न है। जो 4.5 से ऊपर वाले समझने में, ये तादात्म्य होना ही समझना है ना। तो ये प्रक्रिया है। तो अधिक विकसित के इसमें सानिध्य की जरूरत होती है और उन प्रक्रियाओं का अभ्यास की जरूरत होती है। तो आज्ञा पालन, अनुसरण, अनुकरण, जिज्ञासा, ये सारी प्रक्रियाओं की जरूरत है इस समय आगे बढ़ने की। और पहले पुराने में ये सब हम अभ्यास को महत्व नहीं देते हैं। जब हम जीवन विद्या को सुनने प्रवेश करते हैं तो हमको बोला जाता है कि भैया आपको मानना नहीं है, आप जांच लो। ये बहुत अच्छा है, पढ़िए, बहुत अच्छा बोला जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरी तक यही रवैया हो। एक समय के बाद ये हो जाता है कि भैया ये जीना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं है ना। तो इसके बाद पहले हम कितना भी तर्क करें वो बढ़िया लगता है, लेकिन एक समय के बाद हमको समझ में आता है कि हम तर्क तो गलत दिशा में कर रहे हैं। ये नहीं है, उसको साबित करने के लिए तर्क, अलग तर्क ये है, और ऐसा मैं कैसे हूं, इसके लिए तार्किक प्रणाली बिल्कुल नहीं। तो ये अभ्यास के साथ ही आगे जाएगा और किसी के आज्ञा पालन, अनुसरण, अनुकरण, जिज्ञासा में ही आगे जाएगा। नहीं तो ये आगे जाने की विधि नहीं है, क्योंकि मानव संस्कार अनुसंधान किसी से समझेगा। समझने का मतलब है अनुकरण भी करेगा, आज्ञा पालन भी करेगा, अनुकरण भी करेगा, तब होगा ये। इसके बिना नहीं होगा। जी भैया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा भैया। भैया क्या इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि अगर इसी धरती पर जो मानव इतिहास रहा है, उस इतिहास को देखते हैं तो मानसिकताओं में एक चढ़ाव हमें देखने को मिलता है कि कब पहले कुछ और था, कभी मानसिकताएं कहीं और लगी हुई थी, फिर धीरे से और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, और मानसिकता का एक क्रमवत विकास जो है होता रहा है। और आज मध्यस्थ दर्शन के अनुसंधान पूर्वक उस मानसिकता को एक पूर्णता प्राप्त हुई है। क्या इस रूप में भी देखना, जीवन के संदर्भ से देखना एक हो सकता है? भैया इस रूप में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, पूर्णता वाली बात भले ही स्वीकार न करें, लेकिन ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले से हम आगे बढ़े। मानव परंपरा जहाँ तक थी, मध्य दर्शन ने उससे आगे बढ़ाया है, इतना तो न्यूनतम रखना पड़ेगा। देखिए भैया, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये मान्यता तो अनिवार्य है कि मनुष्य को अनुभव हो सकता है, पहला, ये मूल बात है। दूसरा, किसी को अनुभव हुआ है, यदि हो सकता है और अस्तित्व नित्य वर्तमान है तो किसी को तो हुआ ही तो ये भी मानना पड़ेगा कि किसी को अनुभव हुआ है। और यदि ये दोनों चीज है तब फिर मेरे को हो सकता है ना। तो हम इसके ऊपर की दो चीजों को यदि छोड़ देंगे तो मुश्किल पड़ेगा। तो अनुभव हो सकता है। भौतिकवादी ये मानते ही नहीं है कि किसी को सब अनुभव हो सकता है ना। और एक वर्ग है भौतिकवाद में ही, वो ये मानता है कि किसी को नहीं हुआ, मैं सबसे आगे की बात कर, तो वो हर चीज में गलती ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही संकटकारी है, क्योंकि वो अनुकरण, अनुसरण, आज्ञा पालन, जिज्ञासा किसी जगह पे नहीं, वो गलती निकालता है। तो गलती निकाल के हम सही को नहीं समझ सकते। ये दूसरी चीज से भी बचना पड़ेगा। तो ये दो प्रकार की बातें हैं।
जी भैया, तो ये जो दूसरा प्रश्न है भैया वो इस रूप में है कि जीवन के संदर्भ में जब भी बात होती है तो जीवन क्रियाओं की बात होती है जो कि मानव रूप में ही समझ में आती है। तो मरणोपरांत जीवन क्रियाओं का क्या स्वरूप रह जाता है? देखिए, मानव के जो जीवन है वो व्यक्त होने का विधि क्या है? मन शरीर से व्यक्त होता है, वृत्ति मन से व्यक्त होती है, वैसे ही चित्त वृत्ति से व्यक्त होता है, आत्मा जो है बुद्धि से व्यक्त होती है। तो क्रम से जो है पूरा सहस्तित्व तो आत्मा के द्वारा व्यक्त होते हुए शरीर से व्यक्त होता है। ये मानव परंपरा में विधि वही। तो मानव परंपरा में शरीर से ही व्यक्त होना होता है। अब जब शरीर ही नहीं है तो कैसे व्यक्त होगा, है ना? तो शरीर नहीं है तो व्यक्त होने की विधि मानव परंपरा की विधि वो नहीं, ठीक है। पर जो चीज है उसका प्रकाशन तो होगा ही ना अस्तित्व में। अस्तित्व में जो भी है वो अपने होने को व्यक्त करता ही। प्रकाशमानता हर इकाई में है, पहचानने की भी है और दूसरे को अपने होने को भी वो व्यक्त कर पाता है। तो वो जीवन परंपरा में व्यक्त होने की विधि होती है। जीवन परंपरा में व्यक्त होने के लिए वृत्ति से वृत्ति का प्रभाव पड़ता है, चित्त से चित्त का, बुद्धि से बुद्धि का। तो वास्तव में जो बुद्धि के स्तर पर जागृत हो जाते हैं उनमें ये चीजें ज्यादा ट्रांसफर हो पाती है। और उसके पहले जीवन ये स्वीकार करता है कि मैं हूं पर मैं मर गया हूं। अपने होने को स्वीकार भी करता है लेकिन प्रमाणित नहीं करता। तो शरीर से छूटे हुए बहुत सारे जीवन हैं, अभी आकाश में विचरण कर रहे हैं। वो अपने होने को स्वीकार करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकता और तृप्त भी नहीं हूं, इस जगह पर वो खड़े रहते। तो आशा विचार इच्छाएं में तालमेल नहीं होता। बुद्धि के अनुसार या आत्मा के अनुसार बुद्धि नहीं है, बुद्धि के अनुसार चित्त नहीं है, चित्त के अनुसार वृत्ति नहीं है, वृत्ति के अनुसार मन नहीं। तो इनमें एक रूपता नहीं है, इसमें विषमता है। इस विषमता का जो क्षोभ है वो इसको झेलते रहते हैं। और वो क्षोभ है तो दिखेगा, तो कुछ जगह पर व्यक्त भी होता है। उसको उस परंपरा के लोग पहचानते रहते हैं। उस परंपरा के मतलब जीवन, शरीर रहित जीवन के लोग पहचानते हैं। जी भैया, बात हुई मेरी, बात पहुंची। शरीर रहित जीवन के रूप में कैसे पहचान रहे भैया? जो और भी जीवन है दूसरे जीवन को पहचानते हैं। जैसे हम मानव को पहचान लेते हैं ना, गाय को पहचान लेते हैं, है ना? पानी पानी को पहचानता है, समुद्र की तरफ पानी बहता है। तो वैसे ही उस जगह जीवन जीवन को पहचानता है, दूसरे जीवन है। जी, इसे हम किस आधार से पहचाने? इसको वही मिनिमम पात्रता चाहिए ना। जैसे परमाणु सिद्धांत कोई मुझे लाके देगा, बोलेगा बताओ इसमें क्या सही है क्या गलत है, मैं कैसे बता पाऊंगा? मेरी पात्रता चाहिए ना, है ना? यदि कंप्यूटर के बारे में कोई नया शोध हुआ है, मेरे को बोलेंगे तुम जांच के बताओ सही है कि गलत, मैं कैसे बता पाऊंगा? तो पात्रता योग्यता नहीं, इसलिए मैं नहीं जांच पाऊंगा। वैसे ही जीवन बिना शरीर के है, उसको जानने के लिए भी एक प्रकार की योग्यता पात्रता की स्थिति चाहिए होती है। वही जांच पाता है और वो जांच पाएगा। जो उस जगह नहीं है तो साक्षात्कार जिनको हुआ है वो इसको जांच सकते हैं और उनको विश्वास तो रहता है कि ये सब है, वो बता पाएंगे। परंपरा में फिर भी कुछ पहचानने निर्वाह करने का अभ्यास है। जैसे कोई जीवन के आधार पर कोई प्रताड़ित होता है, आयुर्वेद में आप बहुत आराम से देखेंगे तो वो भूत चिकित्सा के रूप में लिखे हैं। उन्माद चिकित्सा है, उन्माद में जैसे लोग पागल जैसे हो जाते हैं ना, उसको उन्माद कहते हैं। उन्माद में एक वैरायटी, उसको भूतोन्माद कहते हैं। उसका उन्होंने आयुर्वेद में बड़ा विशेष व्याख्या किया हुआ है और उसके लिए विधियां बताई और वो कारगर होती है, प्रयोग करते हैं कारगर होती है। तो ये भी किया हुआ है। तो पहचानने निर्वाह करने की विधियां हैं, वो करते हैं और उसमें पात्रता योग्यता भी। जैसे सर्जरी करना है, कोई भी सर्जरी नहीं कर सकता, उसको उसकी पकड़ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो वैसे ही
इन फील्डों में भी कई लोग अभ्यास करते हैं और वो उसमें सफल है। अभ्यास करना पड़ेगा। जी भैया। जी भैया, बहुत सुंदर। भैया, इससे जुड़ा हुआ एक और कौतूहल भरा प्रश्न है। वो इस रूप में है कि शरीर किस गर्भ में बन रहे हैं और वहाँ मेधस तैयार हो गया है, शरीर की रचना पूरी हो गई है, इसे कहीं और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ जीवन, जहाँ जो जीवन है, उसे इसकी पहचान कैसे बनती है कि वहाँ शरीर बना है और मुझे वहाँ पर मैं उसे चलाने, उसकी तदाकारता को मुझे। ये तो जीवावस्था में ही बन रहा है ना। आप देखिए ना कि जीवावस्था में ही बन जा रहा है। जैसे बंदर है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, इसमें भी जैसे ही मेधस तंत्र पूरा होता है गर्भ में, वैसे शरीर चलाने में पहुंच जाता है। तो इसकी विधि है, पहचानना, निर्वाह करना की एक विधि होता है। जैसे आप पानी को छोड़ दो, पानी ढाल को देख के बहने लगता है, समुद्र में चला जाता है। आप हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर छोड़ दो धरती पर, वो ऊपर तरफ जाने लगता है। तो ये जो चीजें हैं ये होते रहती है। पहचानना, निर्वाह करना विधि से ये होते रहती है ना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये होते रहती है और वो भी होता है। जी भैया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न में हम जा सकते हैं। मैं साथ साथ एक बार और सबसे पूछ लेता हूँ, किन्हीं का अब तक की चर्चा में कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे अगले प्रश्न में जाएं। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, जो अभी बात आई उसमें एक बात कि एक तरफ जीवन शरीर से तदाकार होता है। जी जी, हेलो। हाँ बताइए। एक तरफ शरीर से तदाकार होता है मन, दूसरी तरफ आत्मा व्यापक से तदाकार होती है। तो अभी जिसको जीव चेतना कहते हैं, उसमें मन शरीर से तदाकार है और फिर जीते हुए, और जिस आचरण की बात है उसमें उसके क्रम में प्रत्यावर्तित होते हुए व्यापक से तदाकार होता है। तो ये दो ध्रुव में तदाकार होने की पूरी प्रक्रिया जीवन के द्वारा चली, इसी को आचरण पूर्णता की बात कह रहे हैं, ऐसा मैं देखता हूँ। जी, आचरण पूर्णता में वो तो आत्मा में, आत्मा व्यापक से तदाकार रहता है, और दिव्य मानव या देव मानव वो शरीर से भी तदाकार रहता है। उनका मेधस्तंत्र से मन तदाकार रहता है, नहीं तो उनको भूख प्यास नहीं लगेगी, है ना। तो शरीर के संवेदनाओं को भी वो समझते हैं और उसके लिए जो भी आवश्यक उपाय है वो करते रहते हैं। मुख्य रूप से जीवन जो है वो ये तदाकार होने की प्रक्रिया ही है, पहले शरीर से, फिर शरीर के साथ व्यापक से, और फिर उसका निर्वाह। हाँ, ऐसे ही। उसके पहले जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही है, या है ना, हम क्या हो रहा है, आप कुछ शब्द बोल रहे हैं, उन शब्दों से आपके मन में या जीवन में क्या कल्पना है उसको मैं आभास से आभास करता हूँ, और उसके बाद उसका उत्तर मेरे कल्पना में बनता है। उसके बाद मैं आपको देता हूँ, आपको उसको सुनते हैं, शब्दों को, आप शब्दों से आप वैसे ही कल्पना अपने अंदर बना लेते हैं, और आप उससे फिर बताते हैं कि हाँ, मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये क्या है, ये तदाकार होने की प्रक्रिया। हम एक दूसरे की कल्पना से तदाकार होते हैं ना। तो ये विधि है, इसी विधि से शिक्षा है, इसी विधि से सारे व्यवहार हो रहे हैं। तो वो जो बड़ा वाला तदाकार है, आत्मा व्यापक में तदाकार हो जाए, जो सबसे बड़ा है, उसके पहले ये तो होता ही है मानव में दूसरे की कल्पना के साथ तदाकार होने वाला होता ही है। इसी में कल्पना के अच्छे वाला जो पक्ष है, अच्छा वाला मतलब है सार्वभौम, सार्वकालिक, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, न्याय, नियम व्यवस्था, इन चीजों के साथ यदि हम तदाकार हो पाते हैं तो हमारी गति अच्छी बनने लगती है। और इनके साथ तदाकार होने के लिए इनमें जीने वाला आदमी चाहिए, तभी तदाकार हो पाएंगे। बोलने वाले के साथ तदाकार नहीं हो, क्योंकि बोलने वाले के पास वस्तु नहीं, भाषा है या तर्क है, भाषा है या तर्क है, वस्तु नहीं।
भाषा और तर्क भी मदद करता है, ऐसा नहीं कि गलत है, सही है, लेकिन वो वस्तु चाहिए, उसमें और आगे बढ़ने की संभावना बनती है। जी भैया। और कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। भैया तीसरा प्रश्न है, जीवावस्था में कुछ जीव जीवन रहित हैं और कुछ जीवों में जीवन है। जो जीव जीवन रहित हैं उनमें 5 संवेदनाओं की क्या कोई स्थिति है? देखिए, जीवन रहित में संवेदनाओं का क्या मतलब है? 4 विषय को बना के रखना, मतलब बाहर गर्मी है, इतनी गर्मी कि उसका शरीर मर जाए, उसको वो पहचानता है, उससे वो दूर चला जाता है। वैसे ही इतनी ठंड में भी वही होगा। वैसे गर्मी माने एक प्रकार की संवेदना है ना, ठंडी गर्मी जो त्वचा से आने वाली है। लाइट, जैसे केंचुआ है, लाइट में आता है वो सीधा अंदर घुस जाता है, कुछ लाइट में देख के बाहर आते हैं। जैसे मधुमक्खी, अंधेरा हुआ वो घुस जाती है, लाइट आया वो बाहर आ जाता है। तो ये दूसरी संवेदना है। तो ये 5 जो संवेदना है, इसके द्वारा ही इनका शरीर का संचालन होता है और ये वातावरण पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। आपको मधुमक्खी को जगाना है तो आप लाइट जला दीजिए, मधुमक्खी जाग जाएगी, है ना। केंचुए को भगाना है तो आप अंधेरा है मतलब करिए, वो बाहर आ जाएगा। तो हम उनको इस ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 5 संवेदनाओं का जो पूरा मतलब है, वो शरीर को बनाए रखने के लिए, 4 विषय को पूरा करने के लिए ही है ये संवेदना। जी भैया। हाँ भैया, ये जो कहीं जीवन के विषय में बात आई थी, जिसमें बाबा जी ने कहा कि जीवन वो वास्तविकता है जो संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता का प्रकाशन करती है। तो संवेदनशीलता का प्रकाशन और संवेदना का होना, दोनों में अंतर है क्या? नहीं, संवेदना माने पहचानना, निर्वाह करना। ये पदार्थावस्था में भी है, ये प्राणावस्था में भी है, जीवावस्था में भी है, ज्ञानावस्था। पहचानना, निर्वाह करना सभी जगह है। जानना मानना नहीं। जानना मानना जीवन आने के बाद शुरू होगा, मानना थोड़ा सा दिखता है। जैसे गाय किसी को मालिक मान लेती है, मालिक माने वहां पर वो सुरक्षित है, ये स्वीकार कर लेते हैं। भय और प्रलोभन से जुड़ा हुआ चीज है। तो ये पहचानना, निर्वाह करना हर स्तर पर है। तो ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पहचानना, निर्वाह करना है, जानना मानना नहीं, मानना भी नहीं। जी भैया। जी भैया। इसी से जुड़ा हुआ चौथा प्रश्न है कि जीवन के बारे में कहा गया कि संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता का परिचय देने वाली वस्तु का नाम जीवन है। तो जीवन सहज संवेदनशीलता और मेधस सहज क्रियाशीलता में कैसे भेद करें? जो जीवन रहित हैं, जहाँ मेधस से शरीर चालित हैं और उसमें जो 5 संवेदनाएं दिखती हैं, या वहाँ जो 4 विषय दिखते हैं, तो वहाँ भी वही क्रियाशीलता दिखती हैं और यहाँ भी लगभग वैसी ही क्रियाशीलता दिखती हैं जीवन सहित जो जीव हैं। तो इनको भेद कैसे करें कि संवेदनशीलता और मेधस की क्रियाशीलता में कैसे भेद करें, ये प्रश्न। इसीलिए कहा गया है कि ये कर्म करने में परतंत्र हैं। और जीवावस्था, उन जीवावस्था की बात कर रहे हैं जहाँ जीवन है, वहाँ मेधस तंत्र के हिसाब से उनको चलना होता है। उसमें अपनी ओर से वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मानव के प्रभाव में आने के बाद कभी कुत्ता खाना छोड़ देता है ना, कभी सोना छोड़ देता है, कभी शेर से लड़ लेता है, तो जबकि शेर को देख के भागता है। तो ये मानव के प्रभाव में आता है। तो उसको पहचानने के लिए मानव के ही संकेतों को मानेगा, ये दिख सकता है, और कोई दूसरी विधि नहीं है। नहीं तो वो 4 विषय में ही तदाकार होकर जिएगा। ब्रेन ही शरीर को चला रहा है और जीवन ब्रेन के अनुसार चल रहा है। इसमें बोला गया ना कि शरीर जीवन को कंट्रोल करता है जीवावस्था में, इसीलिए कर्म करने में आप परतंत्र कह रहे हैं। और ज्ञानावस्था में जीवन शरीर को कंट्रोल कर सकता, संभावना है। जीवावस्था में कर भी नहीं सकते,
उसका मेधस तंत्र में ही वो वस्तु नहीं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास छोटा मोबाइल है ना, मैं उसमें से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकता, है ही नहीं कैपेसिटी उसमें, है ना। बड़े मोबाइल में कैपेसिटी है तो हो जाता है ना। अब मैं कितना भी वीडियो रिकॉर्डिंग का मास्टर हूँ, छोटा मोबाइल मिल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ। तो वही है, उनका शरीर छोटा है, मेधस तंत्र छोटे साइज का है, उसमें वो फंक्शन है ही नहीं कर पाता। मानव के मेधस तंत्र में ये है कि वो कर्म स्वतंत्रता को व्यक्त कर सकता है। जी भैया, मेरी ओर से तो उत्तर हो गया, पहुंचा कि नहीं तो आप बताइए। जी भैया, हम इसको मतलब भेद कैसे कर सकते हैं मेधस की क्रियाशीलता और जीवन की क्रियाशीलता, मतलब जीवन में संवेदनशीलता, तो इन दोनों के भेद जीवन के संकेत को मान रहा है। जैसे कुत्ते को अपन पत्थर फेंक के देते हैं, वो उछल के पकड़ लेता है, आदमी फेंकता है तो ही पकड़ता है, और वही आदमी जो उसका मालिक है, दूसरा आदमी पत्थर फेंकेगा तो उस पर वो झपट जाएगा, है ना। तो ये जो मानना है इसी आधार पे कर सकते हैं, दूसरे पर किसी पर के। तो मानव के संकेत को मानना ही सबसे बड़ा जगह है, गवाही है, जहां ये पता लग सकता है कि ये कर रहा है, और कोई दूसरी जगह। जी भैया, बहुत अच्छा। जी भैया, संवेदना और संवेदनशीलता ये दोनों कैसे अलग अलग है, थोड़ा इसको स्पष्ट करो। दोनों एक ही चीज है, भाषा में अलग अलग जगह व्यक्त करने का तरीका अलग है व्याकरण के हिसाब से, बाकी चीज तो एक ही। तो जो रामशंकर भाई पूछ रहे हैं जीवन में संवेदनशीलता, उसको हम संवेदना से कैसे जोड़ कर देखेंगे यदि और शरीरी की बात करें। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मेरे को प्रश्न अब समझ में आ गया। क्या है, मेधस तंत्र से वो तदाकार हुआ है जीवन, और ऐसी स्थिति में ये मैं मनुष्य के लिए बात कर रहा हूँ, और वो समझ सकता है कि मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ। जैसे मुझे भूख लगी है, पर मैं ऐसा नहीं खा लूंगा कि सबका खाना ही खत्म कर दूं और बाकी को मिले या ना, ये मुझे ध्यान में रखना। तो ये मैं कहूंगा कि मेरे में अभी इतना नियंत्रण है। तो भूख लगेगी, खाना एक भाग है, तो ये शरीर में भूख लगी, और उसके हिसाब से मुझे खाना है कि नहीं, किसी के घर में घुस के खा लूं, मार के खा लूं, छीन के खा लूं, ये जो सारे निर्णय हैं ये जीवन कर पाता है। ये मानव में दिखता है। ठीक है भैया, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं? भैया एक बार और समझे, ध्यान नहीं देता। जैसे मुझे भूख लगी, भूख लगा है, ये शरीर को भूख लगी, शरीर में एनर्जी लेवल कम हुआ है, इसको जीवन ने पहचाना, है ना। चूंकि शरीर से मेधस तंत्र से जीवन तदाकार है, इसलिए उसको सब समझ में आया कि शरीर को भूख लगी। अब भूख लगी, मुझे खाना है, अब खाने के लिए मैं किसी के घर में घुस के खाऊं, लूट के खा लूं, छीन के खा लूं, ये सारा स्वतंत्रता भी मेरे पास। इसके आधार पर जो मैं निर्णय लेता हूं, उससे पता लगता है कि मेरे जीवन की क्वालिटी क्या है। और यही पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा वाला भागवत है। ना भैया, ये है इसका उत्तर। तो जीवन की संवेदनशीलता उसकी क्वालिटी से डिसाइड हो रही। हाँ, मतलब वो आचरण जो जिसको सामाजिक नियम कहते हैं, उसको वो कितना फॉलो करता है। हाँ, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसी के प्रभाव में आ गया, ब्रेन के प्रभाव में आके कुछ भी कर रहा है, या उस समय भी वो अपना नियंत्रण बना के रखा हुआ है। ठीक है भैया, स्पष्ट। तो संवेदनशीलता में मानना रूपी क्रिया को हम पहचानेंगे भैया, और जो जीवन रहित जो जीव हैं वहाँ मानने की कोई क्रिया नहीं हो रही, संवेदनाएं हैं जो पहचानने निर्वाह करने के रूप में हो रही हैं, ऐसा कहेंगे। भैया फिर से निकल गए।
मैं ये कह रहा था भैया कि जो जीवन है, जीवन जिस जीव शरीर को चला रहा है, वहाँ मानने के आधार पर संवेदनाओं को पहचानना और निर्वाह करने का काम हो रहा है, और जो जीवन रहित जो जीव हैं वहाँ सिर्फ पहचानने निर्वाह करने के आधार पर संवेदनाओं का काम हो रहा है, जो 4 विषयों को पूरा करने के अर्थ में है। तो ये हम इसका फाइनली इस रूप में हम पहचानेंगे। जी भैया, ये बहुत अच्छा हो गया। 5वां प्रश्न है भैया, जीवन के प्रतिपादन की दिशा में परंपरा में बहुत तरह की बातें हैं, जिसके आधार पर मरणोपरांत भूत प्रेत की भी बातें हैं। मरणोपरांत जीवन जैसी वस्तु सब कुछ सुनती है, समझती है, यहाँ तक कि किसी दूसरे शरीर का सहारा लेकर अच्छा या बुरा भी कर सकती है, आदि आदि। अब जबकि जीवन रूपी अवधारणा स्पष्ट आ चुकी है, तो इन बातों का क्या स्वरूप है? अभी तक तो कई बातें हो चुकी हैं भैया, और कुछ अगर आप इसमें जोड़ दें। भैया, इस प्रकार की कुछ घटनाएं तो होती है। जीवन जो है, बिना शरीर का जीवन शरीर वाले जीवन को कुछ सीमा में प्रभावित करता है, ये होता है। और इसमें झूठ भी बहुत सारा है। माने चूंकि हम भ्रमित हैं, तो कई बार नहीं भी करता है तो लोग ये मानते हैं कि ऐसा है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलेगा राहु खराब है या शनि है ना। किसी डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा कोई बैक्टीरिया होगी, है ना। वैसे ही किसी भूत प्रेत वाले के पास जाएगा, बोलेगा इस क्वालिटी का भूत है। तो इनको वही निदान करना है ना? और उसके आधार पर वो लक्षण देख के वही मानते हैं। तो इनके पास एक मानना है, मानने के आधार पर वो उसका एक चिकित्सा करते हैं। तो बहुत सारी चीज इस प्रकार का जो भूत प्रेत जीवन वगैरह के बारे में बातें चल रही है, बहुत बड़ा एक भाग भ्रम है, बहुत बड़ा, है ना। 90-95% वाला भ्रम है। थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, क्योंकि ये होता है इसलिए सच्चाई। ज्यादातर हम भ्रम को ही पाल रहे हैं। जी भैया। जी भैया, लेकिन इसको कैसे पहचानें कि वो करते हैं या नहीं करते, या कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? देखिए, इसमें तो बाबा जी ने बोला है कि कर ही सकते हैं, और भी परंपरा में लोगों ने कहा ही है ना। तो इसके लिए हमारे पास मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि होता है। अब क्या हमने उसको देखा है कि नहीं देखा है? तो यदि देखना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह में समय बिताना होगा, ऐसी घटनाएं आपके सामने होने होगी। कई जगह पर इसके चिकित्सा के केंद्र है, कुछ तो होता ही है वहाँ। तो आपको फिर वहां समय देना पड़ेगा, और वहां भी दोनों चीजें हैं। करने वाला व्यक्ति अपने तरीके से चीजों को बना के भी लोगों को भयभीत करके पैसा ठगते हैं, सभी जगह है, वो भी चल रहा है। उसमें से सच्चाई को आपको परखना पड़ेगा। जी भैया, इसका एक निष्कर्ष हम ये रख सकते हैं कि मानवीयतापूर्ण आचरण में रहते हुए हमें इन बातों का कोई अर्थ, भय का कोई अर्थ नहीं है, तथापि इनका शोध अगर हमें करना है तो हम कर सकते हैं। हाँ, मानवीयतापूर्ण आचरण करने की यदि मानसिकता बन गई, तब भी हमको किसी को डर नहीं है। बाबा जी ने बोला ही है, जैसे ही कोई उसके लिए तैयार होता है जागृति के लिए, तो शाप ताप पाप बिल्कुल उसके ऊपर प्रभावी नहीं। तो और आगे का बोल रहे हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण कर लेने के बाद, है ना। मैं तो मतलब बाबा जी तो और पहले ही बोल रहे हैं, यदि वो निर्णय कर लेगा कि मैं करूंगा, उसी में इन सबके प्रभाव से बच जाते हैं। जी भैया, बहुत अच्छा। एक प्रश्न और है भैया जो इसमें नहीं लिखा है कि जीवन मूलक रूप से जीने का क्या मतलब है। जैसे बात करते हैं कि शरीर मूलक रूप से जीना 4.5 क्रियाओं में होता है, तो जीवन मूलक रूप से जीना का मतलब तात्विकता में किस रूप में अर्थ है? मतलब 4 विषय से जीना शरीर मूलक जीना कहलाएगा। 5 संवेदना में जीना, जैसे मुझे गाना सुनने में बहुत मजा आता है, तो गाना सुनना क्या है? कान में किसी विशेष प्रकार की ध्वनि का प्रभाव, ये भी शरीर मूलक ही हुआ, 5 संवेदना वाला ही जीना हुआ। और जीवन मूलक जीने का मतलब है न्याय धर्म सत्य में जीना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीना,
शिक्षा के लिए जीना, व्यवस्था के लिए जीना, परिवार व्यवस्था के लिए जीना, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए जीना, इन जगह पर हम अपने आप को फोकस करते हैं, वो ये जीवन के आधार पर जीना कहलाता है। जी भैया, बिल्कुल। अंतिम प्रश्न है भैया, जीवन का साक्षात्कार हम कैसे करें? ये प्रश्न एक्चुअल में मेरा ही है भैया कि नहीं, ये तो सभी का प्रश्न है। इसके लिए जो उत्तर है भैया वो सिंपल है, तार्किक निष्कर्ष निकला जाए, इसके बाद वैसा अच्छा जीने के लिए जो इच्छा है कम से कम वो बनाया जाए, जिसको अपन अल्प विकसित में ही वो इच्छा होती है, वो न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण व्यवहार के लिए, अपने धर्मपूर्ण विचार के लिए अपने आप को तैयार करे, मन को, और उस रास्ते में आगे चले, साक्षात्कार हो। जी भैया, कोई शॉर्टकट नहीं है शॉर्टकट है ही नहीं, और सबके लिए एक ही नियम। जी भैया। तो प्रश्न जो पहले से रहे हुए हैं वो तो पूरे हो गए हैं भैया। एक बार मैं सभी से पूछ लेता हूँ, किन्हीं के पास और कोई प्रश्न हो तो कृपया रखेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, मैंने कहीं सुना है, किसी ऑडियो में, याद तो नहीं है, कि भैया यथार्थता का साक्षात्कार होता है, वास्तविकता का बोध होता है और सत्यता का अनुभूति होती है। इसको भैया थोड़ा सा करना चाहेंगे भैया। भैया देखिए, जो सत्य है उसका तो अनुभव होगा ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब जैसे रूप और गुण की ही बात कर रहे हैं, तो रूप और गुण का तो साक्षात्कार भी नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है ना। अब इसको हर चीज को रूप गुण स्वभाव धर्म में बांट लीजिए, यथार्थता वास्तविकता सत्य, तो आपके प्रश्न आसान हो जाएंगे, है ना। तो रूप गुण स्वभाव धर्म यही चीजें समझने की है। यथार्थता भी होगा तो या फिर हम रूप के बारे में बात कर रहे हैं, या गुण के बारे में कर रहे हैं, या स्वभाव के बारे में कर रहे हैं। रूप गुण स्वभाव धर्म चारों यदि है तब तो उसको सत्यता ही कहेंगे ना, क्योंकि कोई भी जागृत मनुष्य उसका रूप रहे, बिना रूप के तो कोई होता ही नहीं। तो रूप गुण स्वभाव ये जो चीजें हैं, ये चारों साथ में ही होती है, रूप गुण स्वभाव। और यदि किसी चीज का आपको धर्म पता चला तो उसका रूप भी पता चलेगा ही चलेगा, तो उससे मुक्त नहीं होते। तो भैया मुझे तो इतना ही समझ में आता है, इससे अधिक मेरे पास कुछ है नहीं। भैया जो तीनों सत्य कहे जाते हैं, मैं क्षमा करेंगे, भैया के प्रश्न से ही मेरे मन में आ रहा है। स्थिति सत्य मतलब संपृक्तता, वस्तुगत सत्य यानी रूप गुण स्वभाव धर्म, वस्तु स्थिति सत्य यानी देश दिशा काल को परिप्रेक्ष। तो ऐसे में ये यथार्थता वास्तविकता सत्यता को कैसे दोनों को जोड़ करते हैं? भाई यथार्थता वास्तविकता सत्यता, इस भाषा से मुझे चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है ना। ये अलग अलग संदर्भों में इसके अलग अर्थ हो सकते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति को समझना है तो मेरे को भैया इस भाषा से चीजें समझ में क्या नहीं आती है, मैं इस भाषा में बता नहीं पाऊंगा। ठीक है भैया। ये मैं कोई क्वेश्चन ऐसा मुझे लगता है कि अवांछित क्वेश्चन पूछ दिया था। ना अवांछित नहीं। मैं इस भाषा से यथार्थता वास्तविकता सत्यता, ये जो तीन शब्द हैं, इन शब्दों को अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा सोचा है वो संदर्भों के हिसाब से आता है, उन संदर्भों के हिसाब से उसका अर्थ हो सकता है। लेकिन ये इस भाषा से कोई वस्तु समझ में आ गई है ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि सत्यता में सारी चीजें आ जा रही है ना। वास्तविकता में जिसमें वस्तु है उसको वास्तविकता कहेंगे, है ना। तो जिसमें वस्तु है फिर उसमें दोनों वस्तुएं आ गई, जड़ और चैतन्य दोनों आ गई, व्यापक भी आ गई, उसमें पूरी ही चीज आ गई, कुछ बचा ही नहीं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा,
है ना। तो सत्यता और वास्तविकता में एक स्तर पर जाकर कोई भी अंतर नहीं। हाँ, यथार्थता के बारे में बात कर सकते हैं तो कोई एक सीमित जगह में कहने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है तो वो संदर्भों में ही होगा। तो अवांछित तो कुछ भी नहीं है भैया, मेरी योग्यता पात्रता की कमी है, बस इतना ही है। जी भैया, प्रबुद्धता संप्रभुता और प्रभु सत्ता को भैया थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते तो बढ़िया रहता भैया। जी भैया, प्रबुद्धता माने एक शब्द है बुद्ध। बुद्ध माने जो सब जानता है, तो उसी को प्रबुद्ध कहते हैं। जिस व्यक्ति में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना हो रहा है वो व्यक्ति प्रबुद्ध कहलाएगा। जानने मानने के आधार पर पहचानना, निर्वाह कर रहा है, इसको प्रबुद्ध कहेंगे। समझदार व्यक्ति, जागृत। प्रबुद्धता, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है, अभी जो एक कॉमन एक परिभाषा है कि जो कोई एक सभा अपने बारे में सारे निर्णय ले सके उसको संप्रभु कहते हैं। जैसे भारत एक संप्रभु देश, लेकिन आप क्या मध्य प्रदेश संप्रभु है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश संप्रभु नहीं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर है। वो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का चौथा या पांचवा देश है यदि देश के रूप में देखेंगे तो, पर वो भी संप्रभु नहीं अभी की परिभाषा में जो चलता है। और बहुत ऐसे छोटे देश हैं जैसे भूटान है या फिर और छोटे छोटे देश हैं जो हमारे देश के कई जिले से छोटे हैं, वो संप्रभु। तो संप्रभु का जो मीनिंग है, कोई एक समूह अपने बारे में सारे निर्णय स्वयं लेने में सक्षम। तो बाबा जी ने जो सबसे छोटी सभा है, परिवार सभा, को संप्रभुता का दर्जा दिया हुआ है। एक परिवार जिसमें जागृत मानव रह रहे हैं, क्योंकि परिवार का परिभाषा ही है कि जो व्यक्ति जागृत है। तो प्रबुद्ध व्यक्तियों का एक समूह, परिवार, सबसे छोटा समूह जो परिवार कहला रहा है, उसमें संप्रभुता है। और प्रभु सत्ता जो सबसे बड़ी सभा है, विश्व परिवार सभा, विश्व परिवार सभा को प्रभु सत्ता कहते हैं। ये भैया तीन। विश्व परिवार सभा में जितने लोग हैं सभी प्रबुद्ध हैं। वैसे ही परिवार सभा में जो वयस्क हैं वो लोग भी प्रबुद्ध हैं। तो प्रबुद्धता के बिना संप्रभुता नहीं आएगी, और प्रबुद्धता और संप्रभुता होने के बाद ही प्रभु सत्ता आ सकती है। अभी प्रबुद्ध कोई नहीं है और हर देश संप्रभु होना चाहता है। सारे प्रॉब्लम यहीं से। जी भैया, बहुत बढ़िया हो गया भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत सुंदर भैया। संदर्भ से आज हम लोग थोड़े से आगे भी बढ़ गए। अब तक की चर्चाओं में से अगर कोई और प्रश्न हो तो उसको लिया जा सकता है। भैया से एक और क्वेश्चन था भैया। हम लोग व्यक्तित्व का ये पढ़ते हैं भैया, कुछ आया था पठन में, आहार विहार प्लस व्यवहार इज इक्वल टू व्यक्तित्व। तो भैया थोड़ा विहार को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देते तो बढ़िया हो जाता भैया। विहार जी, तो भैया विहार कहते हैं जैसे खाना खाना, ये आहार कहलाए। सुबह उठना, नहाना, खेलना, व्यायाम करना, ये विहार कहलाया। तो विहार वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखने की विधियां हैं। शरीर को स्वस्थ रखने की विधियों को विहार कहते हैं। इससे कई बार जीवन तृप्ति का अनुभव करने की कोशिश करते। खेल के मुझे मजा आया, खेल के मुझे सम्मान मिला, खेल के मुझे उत्पादन आय का कोई सुख मिल गया, ऐसे हो गया। तो बॉक्सिंग करके किसी को हमने मार दिया, इसको भी आजकल ये कहा जा रहा है विहार। तो विहार वास्तव में क्या है? शरीर के लिए सारा काम है।
शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो क्रियाकलाप है उनको विहार कह रहे हैं। व्यायाम करना, सुबह उठना, टहलना, दौड़ना, खेलना। अभी हम इसको जीवन तृप्ति के लिए लेके चले गए और वो सारा प्रॉब्लम लाया है, तो विहार वो चीज है। ठीक है भैया। भैया, विहार के संदर्भ में परिभाषा संहिता में कहा है कि श्रम के हरणार्थ किया गया मानवीय प्रक्रियाएं, इसको विहार कहेंगे। और मानवीय संविधान में एक जगह विहार की परिभाषा बाबा जी ने रखी है कि मानवीयतापूर्ण आचरण में विश्वास सहज उत्सव को हर्षोल्लास के रूप में प्रकाशित करना। जी भैया। तो इसको कनेक्ट करके भैया थोड़ा हमें बताएंगे। वही, जब से मानवीयतापूर्ण आ गया ना, तो पांचों संवेदना के लिए कोई काम नहीं होता है ना। तो चार विषय और पांचों संवेदनाओं के लिए अभी सारा व्यवहार समर्पित है। भ्रमित व्यक्ति का, जागृत व्यक्ति का श्रम के हरणार्थ थोड़ा देर आराम करेगा, काम करके थक गया तो भैया चलो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा कुछ उसमें गाना बजाना भी हो सकता है, खेलना कूदना भी हो सकता है, ये सब है। तो अंततः वो शरीर जो है उसी के लिए वो काम है ना। थका कौन है? जीवन तो थका नहीं, शरीर ही थका है ना। श्रम के हरणार्थ मतलब शरीर में जो थकावट आ गई है उसके लिए थोड़ी देर लेट गए, थोड़ी देर टहल लिए, तो शरीर के शरणार्थी है। जीवन तो जागृत आदमी का कभी नहीं थकेगा, भ्रमित आदमी का थकेगा। जीवन तो थकता नहीं है, फिर भी थकना माने उसके अंदर जो है दुख और अशांति ये सब होगा। जागृत का कुछ भी नहीं होना है। तो जागृत व्यक्ति अंततः शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, इसका नाम है विहार। जी भैया। भैया, हमें लग रहा था कि श्रम के हरणार्थ का अर्थ कहीं बाबा जी ने इस प्रकार से रखा है कि श्रम के विश्राम के लिए जो तृषा है, उस अर्थ में जो भी हम क्रिया प्रक्रिया करते हैं मानव के साथ जीने में या व्यवहार और कार्य व्यवहार करने में, तो ये अर्थ नहीं है। ये जैसे जागृत आदमी यदि है तो वहां पर कैसे ये अर्थ होगा बताइए जी। यदि जागृत आदमी है तो उसमें तो श्रम का विश्राम कंटिन्यूअस है ना। तो फिर हम एक अलग डोमेन में बात कर रहे हैं, भ्रमित व्यक्तियों के लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन परिभाषा जब देखेंगे तो जागृत में भी फिट होनी चाहिए, है ना। जी भैया। तो जागृत में यदि फिट है तब तो फिर वो तो श्रम का विश्राम है ही है। फिर उसका फिर जितना भी श्रम है अंततः वो शरीर थका है उसी से। जैसे श्रम से समृद्धि कह रहे हैं ना बाबा जी, इस समय उस श्रम का मतलब वो नहीं है जो श्रम का विश्राम है। इस समय परिश्रम से ही है, शरीर के द्वारा किया गया श्रम से ही है, श्रम से समृद्धि। तो वो श्रम शरीर थकता है, उस शरीर को थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए विहार करते हैं। और उत्सव मनाना में एक बहुत बड़ा भाग है संस्कृति को ट्रांसफर करना होता है। तो संस्कृति एक पहली स्वीकृति है, एक छोटे बच्चे के मन में पढ़ने के लिए स्वीकृति बन जाए, इसका नाम संस्कृति है। एक छोटे बच्चे के मन में विवाह एक वैध कार्यक्रम है, इसके लिए स्वीकृति बन जाए। ये जो प्रक्रियाएं हैं इसको कह रहे हैं विहार। मतलब उसमें विहार भी हो जा रहा है, लेकिन जो मानव परंपरा की वैधता को उसके अंदर डाला जाता है। और इसलिए है उसमें नियम होते हैं। तो कोई भी उत्सव है, उस उत्सव में उन चीजों को ऐसा रखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका उसमें मन भी लगे, आकर्षण भी हो, और उसमें इनके सबकी पूरक भागीदारी को बना के रखते हैं। तो ये उत्सव का है दूसरा प्रयोजन। अब उत्सव में लोग आते हैं तो खाना पीना ये सब करते हैं, बैठते हैं, गीत होती है, ये सारी चीज हो जाती है, पर ये भी उसी अर्थ नहीं है मानवीयतापूर्ण आचरण को बताने के लिए। जी भैया, बहुत सुंदर, इसको कनेक्ट कर पाना हो पा रहा है। आप देखिए ना भैया, मैं किसी की शादी में जा रहा हूँ तो क्या बोलूँ, विहार में जा रहा हूँ कि व्यवहार में जा रहा हूँ? आप सिंपल बताइए।
मुझे बोलना ही पड़ेगा कि व्यवहार में जा रहे हैं, आशीर्वाद देने जा रहे हैं, हमारी उम्र बड़ी है तो आशीर्वाद देंगे बच्चों को, है ना। इसलिए तो ये व्यवहार का भाग हो गया, संस्कृति का भाग हो गया, उसके लिए हम जा रहे हैं। तो मुख्य हमारा उद्देश्य जीवन की तृप्ति ही है। और वहां जो गाना बज रहा है वो उसके लिए, दूसरों के मन बने उसके लिए। अभी तो कुछ भी गाने चलते हैं, है ना। अभी परंपरा की आप शादी को सुनेंगे ना, उसमें गाली गलौज होती है, पता है कि नहीं आपको? जी भैया। दोनों पक्ष एक दूसरे को गाली देते हैं। मैंने कई जगह देखा है इसको। जी बिल्कुल भैया। ठीक है भैया। जी भैया, देश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र को भैया थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए तो हम लोग के लिए अच्छा रहता भैया। देश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। भैया देश तो ये कहा गया है कि किसी भी चीज को देश बोला गया है। जैसे मेरा कमरा है वो भी देश है, मेरा घर है वो भी देश है, भारत भी देश है, और यह धरती भी देश है ना। और सबसे बड़ा देश है व्यापक। देश की ये परिभाषा है। राष्ट्र जो है और अंतर्राष्ट्र, पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं हेलो जी भैया, अभी आवाज आ रही। जी तो एकदम शुरू में कोई व्यक्ति जब जुड़ता है तो अपने पुराने ही इसमें रहता है मापदंडों में। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, इस ढंग से उसके लिए भाषा लिखी गई। उसके लिए समाज का मतलब समाज नहीं है, समुदाय को ही वो समाज कहता है। धीरे धीरे वो जब उसमें घुसता जाता है तो उनको पता चल जाता है कि समुदाय अलग है, समाज अलग है, समाज माने अखंड समाज ही। और वैसे ही आगे जाके राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र एक ही हो गया है। तो राष्ट्र कह रहे हैं पूरी धरती को, जहाँ चारों अवस्था समेत राष्ट्र कह रहे हैं। मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, ये सब मिला के राष्ट्र हुआ। तो ये संविधान में आते आते तक ये सारी चीजों को एक कर दिया गया। उसके पहले मानसिकता बनाने के क्रम में बाबा जी ने जो ट्रेडिशनल जो है उसका प्रयोग किया है शुरू में, समाज, परिवार, और धीरे धीरे बाद में जाके उसको ठीक कर दिया। तो अंतिम जो अपन पहुंचेंगे संविधान के जगह पर, तो वहां पूरा विश्व जो है एक राष्ट्र है। जी भैया। जी बहुत सुंदर भैया। समय तो हो गया है। भैया अंतर्राष्ट्र, हाँ वही अंतर्राष्ट्र और राष्ट्र एक ही हो गया वो। अभी हम जो अपन जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, इनके आधार पर जो विविधताएं हैं ना भैया, ये छोटी मानसिकता है। और जब पूरा पृथ्वी को हम एक मान लेंगे, मानव जाति को एक मान लेंगे, तो समुदाय खत्म हो जाएगा, समाज बनेगा। तो इस प्रकार की मानसिकता को विकसित करने की बात हो रही है। तो शुरू में एक अलग प्रकार का लिया गया। जैसे भास की आप परिभाषा देखेंगे तो पहले बहुत हल्की परिभाषा है, आगे जाके वो लिखा गया कि नहीं भैया भास तो सत्य का ही होगा, और फिर उसके लिए एकदम टाइट परिभाषा है ना। तो एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए कुछ क्रम बना के रखे हुए हैं। जी भैया, मैं समझ रहा था कि पृथ्वी जैसा ही धरती और भी ब्रह्मांड में होंगी अस्तित्व में, उसको अंतर्राष्ट्र के रूप में समझ रहा था भैया। नहीं भैया, मानव उसके लिए अभी तक तो जो है, और अभी हमारे पास जो प्रेजेंट ये है गति है, उसके हिसाब से इस ब्रह्मांड से, इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में हमको 50 साल लगेगा। तो व्यवहार होगा ही नहीं, है ना। इस सीरीज के बाहर भी कुछ है तो वो पता नहीं कितने हजार सालों का है अभी की गति से। बिल्कुल भैया, स्पष्ट हो गया भैया। जी ठीक है भैया। संदीप भैया आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैंने भैया की बात को मैं कह रहा था कि
राष्ट्र यदि धरती को कह रहे हैं 4 अवस्थाओं की इस व्यवस्था को, तो अंतरराष्ट्र कहीं दूसरी धरतियों के बारे में एक कल्पना तो जाती ही है। तो भैया स्पष्ट कर दिया। हाँ भैया, ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं है मध्यस्थ दर्शन की वाङ्मय में, है ना भैया? मेरे को तो कहीं याद नहीं आता। एक बार शुरू में संदेश में लिखा है, अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के अंगभूत इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव अत्यंत सौभाग्यशाली, क्योंकि उनको विकास और ह्रास का अध्ययन करने का अवसर है। इसलिए बाकी कहीं ऐसा है नहीं। जी बिल्कुल भैया, जो मानव व्यवहार दर्शन के प्रारंभ में है, बिल्कुल संदेश में। जी भैया। तो समय तो हो गया है भैया, अगर किन्हीं ठीक है भैया, लेकिन हम लोग तो ये भी कहीं पसंद में आता है भैया कि पृथ्वी जैसा ही अन्य कहीं धरती होगी जहाँ की जागृत परंपरा होगी। हमें भले पता नहीं है, लेकिन ऐसा भी संभावना बनता है कि जागृत परंपरा और अन्य धरती पर होगी। बिल्कुल होगी ना, बिल्कुल होगी भाई। एक जगह है तो कहीं ना कहीं और भी होगा। अस्तित्व तो बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा क्या मतलब है, भाई है, सब जगह तो है। ऐसे अनंत धरतियां होंगी भैया। तो भैया ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद भैया। तो सभी को नमस्ते भैया। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम भैया, धन्यवाद। सभी को नमस्ते भैया।